दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 9 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है संतोषी और सायली की बातचीत से। जहां संतोषी सायली से उसके बिजनेस का नाम पूछता है तो सायली कुछ कह पाती उससे पहले ही पास खड़ा सचिन बीच में बोल पड़ता है। वो मजाकिया अंदाज में टूटी फूटी इंग्लिश मिलाकर कंपनी का नाम सायली फ्लावर क्रिएशन बता देता है। साथ ही वो ये भी जोड़ देता है कि उनका शटर हमेशा खुला रहता है, कोई भी कभी भी आ सकता है। उसकी अजीब और गरीब और बेढंगी इंग्लिश सुनकर माहौल हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन संतोषी थोड़ी असहज नजर आता है। तभी तेजस समझ जाता है कि सचिन की ज्यादा बातों से कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो तुरंत संतोषी को संभालते हुए मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे अपने छोटे भाई से मिलवाएगा। संतोषी उसके साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन जाते जाते तेजस सचिन को हल्के गुस्से और चेतावनी भरे अंदाज में कहता है कि वो कम बुला करे। अगर वो ज्यादा बोल देगा तो पूरा सौदा बिगड़ सकता है और ऊपर से पैसों का नुकसान होगा, वो अलग। इधर सचिन भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता है। वो हंसते हुए जवाब देता है कि जितनी तेजी से तेजस बातें बना रहा है उसके मुकाबले तो उसने कम ही कहा है। फिर तेजस वहां से संतोषी को लेकर आगे बढ़ जाता है। इधर पीछे रह गई सायली सचिन की तरफ मुड़कर उसे डांटने लगती है। वो नाराज होकर कहती है कि सचिन ने इतनी झूठी बातें क्यों कही। उसे लग रहा होता है जैसे सचिन झूठ बोलने में तेजस से मुकाबला कर रहा हो। तो सचिन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि वो तेजस से कोई मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन जिस अंदाज में तेजस झूठ बोल रहा है उसके सामने उसने तो बहुत कम बातें बनाई है। इधर दूसरी तरफ तेजस संतोषी को लेकर आकाश और रिया के पास पहुंचता है और उनका परिचय कराता है। आकाश से मिलकर संतोषी काफी प्रभावित होता है और पूछता है कि इतनी छोटी उम्र में उसने होटल का इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया। तभी रिया बीच में बोल पड़ती है कि सेफ बनकर। तो संतोषी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन आकाश स्थिति को संभालते हुए कहता है कि असल में रिया का कहना यह है कि उसके होटल में बेहतरीन शेफ काम करते हैं और वो खुद उसको पर्सनली गाइड करता है। इसी वजह से उसका होटल मुंबई के टॉप होटलों में गिना जाता है। संतोषी बात को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस फैलाने की बात करता है। तो आकाश कहता है कि अभी उसका फोकस इंडिया पर है, उसके बाद पड़ोसी देशों तक विस्तार करने का इरादा है। तभी रिया दोबारा बोल देती है कि ये सब तो उसने एक दिन में कर लिया। इधर संतोषी फिर से हैरान होता है, लेकिन आकाश झट से बात को बदलते हुए कह देता है कि उसका मतलब यह था कि वो हर दिन को अपनी नई शुरुआत मानता है। इससे काम पर फोकस और एनर्जी दोनों बढ़ती है। इसके बाद संतोषी रिया से उसके काम के बारे में पूछता है तो रिया बताती है कि वो डबिंग आर्टिस्ट है और उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। इस पर संतोषी मजाक में इशारा करता है कि शायद तुम दोनों की लव मैरिज है। तो रिया तुरंत पूछती है व्हाट डू यू मीन। तो तेजस तुरंत माहौल को संभालता है और कहता है कि रिया बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ी हुई इंसान है। वो उसकी तारीफ करते हुए बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि रिया का अपना बड़ा स्टूडियो है जहां बड़ी बड़ी फिल्मों की डबिंग होती है। लेकिन रिया अचानक सच बोल देती है कि ये तो लिस्ट में नहीं था। तो जैसे ही बात बिगड़ने लगती है रोशनी तुरंत बीच में आकर सफाई देती है कि रिया का मतलब सिर्फ फंक्शन से जुड़ी लिस्ट पर था। इससे संतोषी का शक थोड़ा कम हो जाता है। तेजस फिर संतोषी को स्नैक्स चखाने के बहाने वहां से ले जाता है। पीछे आकाश रिया से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो रिया नाराज होकर कहती है संतोषी उसे गरीब समझ रहा था, इसलिए उसने ऐसी बातें करी। आकाश उसे शांत करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे से उसे सावधान रहना होगा। उसके बाद आगे हम सीरियल में देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों रिया और आकाश के पास पहुंचते हैं। वहां सायली सचिन को धीरे से समझाती है कि संतोषी बहुत अच्छे और सच्चे इंसान लगते हैं, इसलिए उनके सामने झूठ बोलना सही नहीं है। इस पर रिया भी सायली की बात का समर्थन करती है और कहती है कि तेजस तो उनके झूठ में और भी तड़का लगाता जा रहा था। इधर सचिन दोनों की बात सुनकर थोड़ी चिंता जताने लगता है। उसे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। वो कहता है कि अगर संतोषी वाकई उतने नेक निकले जितना सब सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं ये शख्स परी की तरह निकला तो सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि उनका भी भारी नुकसान हो सकता है। सचिन की इस आशंका से माहौल में एक हल्की बेचैनी आ जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और कैमरा सेलिब्रेशन की तरफ जाता है। यहाँ केक कटिंग का आयोजन चल रहा होता है। परेश आगे बढ़कर तेजस और रोशनी को बुलाता है और कहता है कि वे दोनों मिलकर केक काटें। तो तेजस बड़े ही विनम्रता से संतोषी से अनुमति मांगता है कि क्या वो केक काट सकता है। तो संतोषी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये दिन उनका है और एनिवर्सरी उनकी है। इसके बाद सभी मेहमानों और घरवालों के बीच तेजस और रोशनी साथ में केक काटते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार से केक खिलाते हैं और इसी खुशी के पल को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर रोशनी फिर प्यार से परेश और रेणुका को केक खिलाती है। वहीं तेजस भी संतोषी को केक ऑफर करता है। संतोषी उन्हें आशीर्वाद देता है और उनकी खुशियों के लिए शुभकामनाएं भी देता है। बाकी परिवारजन और मेहमान भी दोनों को बधाई देते हुए नजर आते हैं। उसी दौरान कार्तिक संतोषी से पार्टी में 2 शब्द कहने को कहता है। तो संतोषी कहता है कि यह अधिकार उसका नहीं बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने तेजस, आकाश और सचिन को जन्म दिया है।
इतना कहकर वो परेश और रेणुका से आगे कुछ शब्द कहने का आग्रह करता है। तो परेश माइक थामकर भावुक अंदाज में बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि आज का दिन उसके लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो बड़े मौके साथ साथ मनाए जा रहे हैं। वो तेजस और रोशनी को आगे भी इस तरह प्रगति और खुशियों की ओर बढ़ते रहने की शुभकामनाएं देता है। इसके साथ ही परेश ये भी कहता हुआ नजर आता है कि उसे रोशनी की कामयाबी देखकर उतनी ही खुशी मिलती है जितनी तेजस की तरक्की देखकर, क्योंकि वो रोशनी को केवल घर की बहू नहीं मानता बल्कि बेटी का दर्जा भी देता है। वो रोशनी की ओर देखकर उसका आभार जताता है और कहता है कि जिस तरह उसने तेजस का हर कदम पर साथ दिया है, उसी का परिणाम है कि आज वे ये सब देख पा रहे हैं। इसके बाद परेश अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने पूरी जिंदगी एक लोको पायलट बनकर ईमानदारी से गुजारी है। इस पर तेजस वहीं खड़ा मन ही मन घबरा जाता है और प्रार्थना करता है कि कहीं उसके पिता यानी परेश सच्चाई सबके सामने न उगल दे। लेकिन परेश अपनी बात को एक अलग मोड़ देते हुए आगे कहते हैं कि जिंदगी एक दौड़ की तरह है और वो अपना हिस्सा दौड़ चुके हैं। अब बारी उनके बच्चों की है। उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चे उनसे भी आगे निकलेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। उसके बाद परेश दोबारा अपने भावुक शब्दों के बाद एक बार फिर तेजस और रोशनी को उनकी प्रगति के लिए आशीर्वाद देता है और उन्हें बधाई देता है। इसके बाद वो माइक रेणुका को सौंपना चाहता है ताकि वो भी अपनी ओर से कुछ शब्द कह सके, लेकिन इसी बीच तेजस भीतर ही भीतर घबरा उठता है। उसके मन में ये डर घर कर जाता है कि अगर रेणुका कुछ ज्यादा बोल गई तो हालत बिगड़ सकते हैं। इसलिए वो तुरंत बिना समय गवाए आगे बढ़ता है और माइक रेणुका से छीनकर सीधे संतोषी के हाथों में थमा देता है। यह नजारा देखकर रेणुका, परेश और बाकी घर वाले हैरानी से तेजस को देखते रह जाते हैं। तेजस अपनी गलती का एहसास करते हुए इशारों में रेणुका से माफी मांगता है, तो रेणुका उसके इरादों को समझ जाती है। इसके बाद संतोषी माइक लेकर सबके सामने खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इस खुशी के मौके पर शामिल होने के लिए आभारी है। वो कार्तिक का भी धन्यवाद करता है जिसकी वजह से उसे इतनी शानदार फैमिली से मिलने का अवसर मिला। आगे वो परेश के भाषण की तारीफ करते हुए कहता है कि उनके शब्दों से यह साफ झलकता है कि यह परिवार कितनी गहराई से संस्कारों और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इधर संतोषी खुले दिल से प्रभावित दिखता है और कहता है कि आज के जमाने में इतनी ईमानदार और उत्साहित फैमिली मिलना आसान नहीं है। इसके बाद वो तेजस की ओर मुड़कर कहता है कि उसके पास तेजस के लिए एक और तोहफा है। तभी संतोषी घोषणा करता है कि अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट की सेल डीलरशिप वो तेजस देशमुख को सौंप रहा है। ये सुनकर तेजस खुशी से झूम उठता है। वो जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर करता है। रोशनी के चेहरे पर भी खुशी साफ झलकती हुई नजर आती है। वहीं रेणुका तुरंत तेजस को बधाई देती है। उधर सचिन भी उत्साहित होकर तेजस को शुभकामनाएं देता है और मजाक में उसे खजूर कहकर पुकार देता है। तो ये सब सुनकर संतोषी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है और सबकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगता है। लेकिन सचिन तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि उसका मतलब मिठास से है, जैसे खुशी के मौके पर किसी को खजूर खिलाकर मुंह मीठा कराया जाता है। तो माहौल एक पल के लिए हल्का हो जाता है। इसके बाद संतोषी फिर से कार्तिक का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे ऐसे ही टैलेंटेड और बिजनेस माइंडेड फैमिली की जरूरत थी, जो न केवल खुद तरक्की करे बल्कि उसकी कंपनी को भी नई ऊंचाई तक लेकर जाए। इधर तेजस बेहद भावुक होकर माइक लेता है और कहना शुरू करता है कि उसने अपनी मेहनत से इस पल के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बोल पाए, रोशनी तुरंत माइक ले लेती है और बड़ी खूबसूरती से सिचुएशन को संभालती है। वो संतोषी को धन्यवाद देते हुए कहती है कि तेजस की मेहनत और लगन का ही यह नतीजा है कि आज उन्हें यह बड़ा अवसर मिला है। संतोषी मुस्कुराकर जवाब देता है कि यह उसका सौभाग्य है कि उसे इतनी अच्छी बिजनेस फैमिली से मिलने का मौका मिला। अंत में रेणुका माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए कहती है कि अब एक ग्रुप फोटो हो जाना चाहिए। सब परिवारजन और मेहमान साथ खड़े हो जाते हैं और फोटोग्राफर इस यादगार पल को कैमरा में कैद कर लेता है। इधर दूसरी तरफ डीलरशिप मिलने के बाद कार्तिक तेजस को एक तरफ ले जाकर खुशी जताने लगता है और मजाक में उसे याद दिलाता है कि अब उसकी मदद और उधार को भी उसे नहीं भूलना चाहिए। तेजस भी दोस्ताना अंदाज में उसका आभार मानता है और कहता है कि इस उपकार को वो कभी नहीं भूल पाएगा। माहौल हल्का रखते हुए कार्तिक आगे कहता है कि ड्रिंक्स तैयार है और अब असली जश्न शुरू होगा। तो तेजस मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले उसे अपने माता पिता यानी परेश और रेणुका को घर भेजना होगा, उसके बाद पार्टी होगी। तो कार्तिक हामी भरकर चला जाता है। इसके बाद तेजस रेणुका और परेश दोनों के पास जाता है और उन्हें डिनर करने को कहता है। तो परेश, रेणुका और शकुंतला तीनों डिनर करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ कार्तिक ट्रॉली में ड्रिंक्स लेकर जा रहा होता है। तभी सचिन उसे रोककर पूछता है कि ये क्या है। तो कार्तिक कहता है कि ये खास इंपोर्टेड शराब है। तो सचिन उत्सुकता दिखाते हुए कहता है कि इतनी महंगी चीज को ध्यान से संभालना चाहिए और फिर वो हल्के फुल्के अंदाज में पूछता है कि इसका नशा कितना होगा। तो कार्तिक तुरंत समझ जाता है और मजाक में कहता है कि सचिन ये सवाल असल में उसकी पत्नी की डर से पूछ रहा है। तो सचिन सफाई में कहता है कि वो किसी से डरता नहीं और अपनी मर्जी से जीता है। फिर दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद कार्तिक आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान सायली दूर से सब कुछ देख रही होती है। वो आकर सचिन से सवाल करती है कि ये क्या चल रहा था। तो पकड़े जाने से बचने के लिए सचिन तुरंत झूठ बोल देता है कि वो तो बस डेकोरेशन की फोटो खींच रहा था और ध्यान हटाने के लिए सायली का फोटो खींचने लगता है। उधर दूसरी तरफ परेश, रेणुका और शकुंतला डिनर खत्म करके बाहर आते हैं। परेश थकान
जताते हुए आकाश और रिया से कहता है कि वो और रेणुका अब घर जा रहे हैं। शकुंतला भी उनके साथ जाने का फैसला करती है। इसी बीच दूसरी तरफ तेजस परेश और रेणुका के पास जाकर कहता है कि बाहर कैब उनका इंतजार कर रही है और वे आराम से घर जा सकते हैं अब। इधर परेश तेजस को एक तरफ ले जाकर सख्त लहजे में समझाता है कि जिस तरह का रास्ता तेजस ने बिजनेस के लिए चुना है उससे वो खुश नहीं है। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उसने हाँ कहा, लेकिन ऐसे शोर शराबे वाली पार्टियों को वो सही नहीं मानता। वो चेतावनी देता है कि घर लौटते समय कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। तो तेजस मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। तभी इधर रेणुका आवाज देती है और परेश निकलने लगता है, लेकिन उसी समय सचिन आकर कहता है कि वो भी उनके साथ घर जाएगा। तो परेश सचिन को रोकता है और समझाता है कि परिवार की मौजूदगी देखकर ही संतोषी ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ऐसे में सबका एक साथ चले जाना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए सचिन को यहीं रुककर तेजस की हेल्प करनी होगी। इधर सचिन सफाई में कहता है कि वो तो यही कह रहा था, लेकिन साइली मान ही नहीं रही थी। इस पर साइली भी हामी भर देती है कि अगर काका कह रहे हैं तो वे दोनों यहीं रुक जाते हैं। इधर परेश फिर दोबारा सचिन को वही समझाता है जो उसने तेजस को समझाया था, कि वो इनडायरेक्टली कहता है कि शराब नहीं पीना है उसको और घर सही समय पर लौटना है। तो रेणुका पास खड़ी होकर ताना कसती है कि अच्छा हुआ परेश ने सचिन को समझा दिया, वरना वो हमेशा तेजस के लिए मुसीबत खड़ी करता है और उसकी वकीलीन पत्नी यानी कि साइली भी हर बार उसी का साथ देती है। तो परेश फिर रेणुका से कहता है, रेणु तू साइली और सचिन को बिना सुनाए तेरा खाना हजम नहीं होता क्या? अब हजम हो गया है ना, तो चल। इतना कहकर परेश, रेणुका और शकुंतला तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ शिखा रोशनी के पास आती है और कहती है कि काका ने सचिन और साइली को पार्टी खत्म होने तक यहीं रुकने के लिए कह दिया है। तो रोशनी ये सुनकर बेहद खुश नजर आती है और कहती है कि ये तो उसके लिए और आसान हो गया। उसकी सोच साफ होती है कि अगर सचिन यहाँ रहेगा तो वो जरूर शराब पिएगा और उसी समय उसका फोन लेना आसान होगा। लेकिन शिखा सच जताती है कि साइली सचिन को शराब पीने ही नहीं देगी और काका ने भी उसे पहले ही मना किया है। तो रोशनी गंभीर होकर कहती है कि इसीलिए उन्हें साइली को सचिन से दूर रखना होगा, तभी उनका प्लान सफल होगा। तो शिखा चौंक कर पूछती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि सचिन और साइली तो हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इस पर रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके पास इसका हल है और फिर धीरे धीरे वो अपनी योजना शिखा को बताने लगती है। तो प्लान सुनकर शिखा भी सहमत हो जाती है और मान लेती है कि यही तरीका सही रहेगा। दूसरे सीन में इधर कार्तिक और संतोषी एक टेबल पर शराब का आनंद ले रहे होते हैं बैठकर। तभी कार्तिक को संतोषी कहता है कि वो तेजस को बुलाकर लाए ताकि वे बिजनेस की बातें कर सकें। कार्तिक तुरंत तेजस के पास जाता है और संदेश पहुंचाता है। तो तेजस संतोषी के सामने पहुंचकर सम्मान से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो संतोषी तुरंत नोटिस करता है कि तेजस के हाथ में ग्लास नहीं है। वो कहता है कि बिजनेस मीटिंग उनके लिए ड्रिंक के बिना अधूरी होती है और तेजस को भी उसके साथ पीना चाहिए। तभी तेजस झिझकते हुए मना करता है और कहता है कि उसे शराब की आदत नहीं है, लेकिन संतोषी दबाव बनाता है कि आदत होना जरूरी नहीं, पर कभी कभार मौके पर पी लेना चाहिए। तेजस बार बार टालता है, लेकिन तभी कार्तिक उसके कान में धीरे से कहता है कि अगर उसने मना कर दिया और संतोषी नाराज हो गया तो डील हाथ से निकल सकती है और उसे भारी नुकसान हो सकता है। तो यह सुनकर मजबूरी में तेजस ग्लास उठाता है और ड्रिंक लेना स्वीकार कर लेता है। उधर दूसरी तरफ सचिन को अचानक आन्या का फोन आता है, तो वो तुरंत कॉल रिसीव करने के लिए थोड़ी देर के लिए साइली को छोड़कर दूर चला जाता है। तो साइली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसकी बात अनसुनी कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिखा साइली के पास आती है और कहती है कि वो काफी देर से देख रही है कि साइली ने कुछ खाया पिया नहीं है। वो उसे मनाती है कि वो कम से कम जूस तो पी ले। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे अकेले अकेले अजीब लग रहा है, इसलिए वो चाहती है कि साइली उसके साथ चलकर जूस पी ले। तो साइली भी जरा सोचती नहीं और शिखा के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आकाश की नजर अचानक तेजस पर पड़ती है, जो मजबूरी में संतोषी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तो आकाश तुरंत उसके पास जाकर उसे रोकता है, याद दिलाता है कि बाबा ने साफ मना किया था कि वो शराब को हाथ तक न लगाए। तो तेजस असहाय भाव से कहता है कि वो खुद नहीं चाहता था, लेकिन संतोषी के कहने पर मना करना उसके लिए मुश्किल था। आकाश उसे समझाता है कि यह सही तरीका नहीं है। तभी इतने में संतोषी की नजर आकाश पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए उसे भी अपने पास बुला लेता है। जब आकाश पास आता है तो संतोषी मजाक में कहता है कि उसकी इंडस्ट्री में तो ड्रिंक करना आम बात होगी। तो आकाश माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि तेजस की पार्टियां तो हमेशा ही जबरदस्त होती है। इधर संतोषी हंसते हुए उसे भी एक ग्लास थमा देता है और आकाश भी आखिरकार पीने लगता है। इसी बीच दूसरी तरफ सचिन बाहर अनया से फोन पर बात कर रहा होता है और बातचीत शराब को लेकर चल रही होती है। तभी उसकी नजर तेजस और आकाश पे पड़ती है, जो सचमुच नशे में झूम रहे होते हैं। तो सचिन तुरंत फोन काटता है और दोनों भाइयों को खींचकर एक कोने में ले आता है। सचिन गुस्से में पूछता है कि वे दोनों ये सब क्या कर रहे हैं, नशे में चूर। तेजस मजाकिया अंदाज में कहता है कि वे वही कर रहे हैं जो सचिन रोज करता है। तो सचिन सख्त लहजे में कहता है कि ये जगह शराब पीने के लिए ठीक नहीं है और अगर संतोषी ने देख लिया तो बिजनेस डील हाथ से निकल जाएगी। तेजस इसे सोशल ड्रिंकिंग कहकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन नाराज होता है और दोनों को याद दिलाता है कि अगर बाबा ने देख लिया तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। नशे में डूबे आकाश हंसते हुए कहता है कि उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया, जब बाबा सो जाएंगे तभी वो लोग घर लौटेंगे। तो सचिन साफ कहता है कि उसने बाबा से वादा किया है, इसलिए वो शराब को हाथ तक नहीं लगा रहा है। दूसरी तरफ संतोषी उसी समय सचिन को देखकर उसे पास बुला लेता है। सचिन उनके सामने पहुंचता है तो संतोषी पूछता है कि उसके हाथ में ग्लास क्यों नहीं है। तो सचिन साफ इनकार करना चाहता है, लेकिन संतोषी माहौल हल्का करते हुए कहता है कि वे इतने बुरे लोग भी नहीं है, उनके साथ एक ड्रिंक भी शेयर ना की जाए।
तेजस तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि सचिन को छोड़ दें, उनके लिए संतोषी के साथ ड्रिंक करना ही सम्मान की बात है। लेकिन सचिन मजबूरी में कहता है कि उसे गाड़ी ड्राइव करनी है, इसलिए वो नहीं पी सकता। संतोषी सवाल करता है कि उसका ड्राइवर कहाँ है, तो सचिन टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाता है कि ड्राइवर अपनी बहन की शादी में गांव गया है, इसलिए उसे खुद गाड़ी चलानी होगी। इधर तेजस और आकाश अब भी सचिन पर दबाव डालते हैं कि वो थोड़ा बहुत पी ले, लेकिन सचिन गुस्से में तेजस और आकाश को कहता है कि वे अपनी आदतों से उनके घर बर्बाद करना चाहे तो करे, वो खुद ऐसी गलती नहीं करेगा। इतना कहकर सचिन वहां से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ सचिन खाली ग्लास को छूकर जैसे अपनी चाह दबाता है और फिर उसे वापस रख देता है। थोड़ी देर बाद वो सायली को कॉल करता है, पूछता है कि वो कहाँ है, तो सायली तुरंत शक करती है कि सचिन ने शराब पी ली होगी। तो सचिन सफाई में कहता है कि उसने हाथ तक नहीं लगाया शराब को, लेकिन तेजस और आकाश तो पूरी तरह नशे में है। तो सायली उसे कड़क चेतावनी देती है कि वो शराब को हाथ भी न लगाए, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। सचिन सायली को भरोसा दिलाता है और कहता है कि यहाँ तक कि संतोषी ने भी उसे शराब पीने का ऑफर किया, फिर भी उसने मना कर दिया। तो सायली उसे समझाती है कि झूठ बोलकर भी कह सकता था वो कि शराब पीता ही नहीं वो, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आखिर में सायली दोबारा धमकी देती है सचिन को कि अगर उसने गलती की तो उसे वो बख्शेगी नहीं। इतना कहकर वो फोन काट देती है। इधर सचिन चारों ओर शराब पीते लोगों को देखकर परेशान हो जाता है। वो वेटर को बुलाता है जो उसके सामने शराब का ग्लास लेकर रख देता है। सचिन खुद को रोकते हुए पानी मांगता है। तभी नशे में धुत एक अनजान शख्स उसके पास आकर बैठता है और अजीबोगरीब बातें करने लगता है। कभी खाली ग्लास में मोहब्बत देखने की बात करता है, तो कभी शादी और रिश्तों पर बेहुदे मजाक करने लगता है। तभी सचिन पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी पत्नी यानी सायली पर भद्दा मजाक करता है तो सचिन का गुस्सा भड़क जाता है। वो उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। सचिन झल्लाकर उस आदमी को वहां से भगा देता है। इधर दूसरी तरफ रिया सायली को डिनर करने के लिए ले जाने लगती है। ये देखकर इधर रोशनी को शक होता है कि सायली शायद सचिन के पास ही जाने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो वो निश्चित रूप से सचिन को शराब पीने से रोक देगी। दूसरी तरफ रोशनी तुरंत दिमाग लगाती है और शिखा से कहती है कि वो अरेंजमेंट खाने का यहीं बाहर करवा दे ताकि सायली और रिया अंदर न जा पाए। शिखा इस बात को मानकर सायली और रिया के पास जाती है और सायली को जूस थमा देती है। इधर रोशनी ये सब देखकर मन ही मन खुश होती है कि अच्छा हुआ दोनों यहीं रुक गए, अब उसके पास मौका है कि सचिन को शराब पीने के लिए उकसाया जा सके। इधर दूसरी तरफ शिखा सायली और रिया से पूछती है कि वे दोनों कहाँ जा रही है, तो सायली भी उससे सवाल करती है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी। इसके बाद सायली आगे कहती है कि वे डिनर करने जा रही हैं और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो सचिन को बुलाकर ले आएगी ताकि वो सब साथ में मिलकर खा सकें। लेकिन शिखा तुरंत उसे रोक लेती है और ताना मारती है कि क्या वो इतनी पतिव्रता पत्नी है कि जब तक उसका पति नहीं खाएगा वो भी नहीं खाएगी। फिर शिखा आगे बहाना बनाती है कि सचिन और तेजस उस बिजनेसमैन के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं और अगर सायली इस समय जाकर उन्हें बुलाएगी तो सचिन का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो सायली थोड़ी सोच में पड़ जाती है और अचानक मन ही मन प्रार्थना करती है, बप्पा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।